अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस एम्पोरियम। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे प्रोवर्ब्स को। प्रीवियसली हमने 40 प्रोवर्ब्स डिस्कस कर लिए थे। आज हम 41 प्रोवर्ब से स्टार्ट लेंगे। सो 41 प्रोवर्ब आपके पास है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। दिस प्रोवर्ब सेज दैट व्हेन यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल टू यू कांट रियली अफोर्ड टू बी पिकी। यानी कि अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं तो आप पिकी नहीं बन सकते। यानी कि आपने फिर उस टाइम आपके पास चूंकि ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं, तो आपने चॉइस नहीं करनी कि भाई मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, अपनी वो फेवरेटिज्म नहीं दिखानी वहाँ पे कि ये चीज़ मुझे पसंद है तो मैं यही लेना चाहूँगी, हालांकि वो ऑप्शंस में आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो आपने जो है ना, चूज ही नहीं बनना, पिक ही नहीं बनना, ठीक है। सो बेगर्स कांट बी चूजर्स। The next one is the early bird catches the worm. Now, this proverb advocates for being early for things, saying that if you are early, you are more likely to achieve what you want. यानी कि अगर आप जो है अर्ली आते हो एक चीज को अचीव करने के लिए, टाइम पे जाते हो, तो यू कैन गेट दैट, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आप वो चीज अचीव कर लोगे। यानी कि इस सेंटेंस का तो लाइक मतलब एग्जैक्ट मीनिंग ही है कि अगर आपके पास बर्ड अर्ली आएगी, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स है, ठीक है, जो एक सपोज इनका एक कॉलोनी टाइप है जहाँ पे ये रहते हैं, ठीक है ना। अब उस पूरी कॉलोनी में से एक बर्ड है जो कि अर्ली आई और जहाँ पे उन लोगों ने शिकार करना था वहां तक वो पहुंच गई, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो अर्ली आएगी उसके लिए लॉट्स ऑफ ऑप्शंस होंगे जिनमें से वो अपने लिए आराम से चूज कर सकती है, और वो आराम से जो है अपने लिए क्या कर लेगी, कोई ना कोई एक वर्म जो है वो कैच कर लेगी और उसको डिवोर कर लेगी, खा लेगी, ठीक है। सो अगर आप अर्ली होंगे किसी काम के लिए तो आप उसको मोर लाइकली अचीव कर लोगे, ठीक है। The next proverb is the cat is out of the bag. Now, this refers to when something has been revealed that people were not previously aware of. यानी कि आपके पास एक ऐसी चीज जो है वो सामने आ जाए जिसके बारे में पहले लोग जानते ही नहीं थे। एग्जाम्पल क्या है कि if you were planning a surprise for someone and someone else accidentally told them, you could say that they let the cat out of the bag, ठीक है। यानी कि सपोज अगर आप किसी के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हो और वो एक्सीडेंटली एक बंदे के मुंह से बात निकल गई, ऐसे कुछ ग्रुप में फ्रेंड्स भी होते हैं जो इस तरह की बातें लीक कर देते हैं, ठीक है। सो क्या हो जाता है कि सरप्राइज पे पानी फिर जाता है, तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कि लेट द कैट, यू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट वन इज बेटर लेट देन नेवर। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस प्रॉप का क्या मतलब है कि अगर आप कोई चीज करना चाहते हो तो उसको करो, इवन इफ यू आर लेट फॉर दैट। बट अगर आप वो करना चाहते हो लेकिन उसको कभी नहीं करते तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। सो दिस प्रोवर्ब स्टेट्स इट इज बेटर टू डू समथिंग लेट और अराइव समवेयर लेट देन टू नेवर डू इट एट ऑल, ठीक है। एक चीज कभी ना करने से बेहतर ये है कि खैर है, अगर आप लेट भी हो जाते हो तो उसको स्टिल आप कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ बैड वर्कमैन always blames his tools, ठीक है। A bad workman always blames his tools. So this proverb describes a person who does something badly and then instead of blaming it on themselves their own failure or lack of skill will blame their tools or something beyond their control, ठीक है। तो ये वही बात हो गई ना कि आप मतलब कोई काम कर रहे हो लेकिन आपसे वो काम अच्छे तरीके से नहीं हो, तो आप आसपास में आपको जो भी मिल जाए तो आप उसको ब्लेम करना शुरू कर दो कि भाई ये तुम्हारी वजह से हुआ है। जैसे कि सपोज आपके पास एक ग्रुप ऑफ 2 पीपल है, ठीक है, दोनों जो है वो एक काम के ऊपर लगे हुए हैं, सपोज वो कोई रिसर्च वर्क लिख रहे हैं या जो भी है, ठीक है, और उसमें कोई मिस्टेक आ जाए जो कि बेसिकली आप ही की फेलियर की वजह से होता है, आप ही की किसी डिसीजन की वजह से हुआ है, तो वो आप अपने ऊपर वो ब्लेम लेने के बजाय सामने वाले बंदे को ब्लेम करना शुरू कर दो कि तुम्हारी गलती है, तुमने क्यों उस टाइम ये चीज़ मुझे नहीं बताई, ठीक है। सो वहाँ पे आप ऐसी सिचुएशंस में ये वाला जो प्रोवर्ब है यूज कर सकते हो कि अ बैड वर्क मैन always blames his tools. The next one is the pen is mightier than the sword. So now this proverb states that when you can do with a pen so good communication and the power of language can have more of an effect than a sword or what you can do through violence, ठीक है। तो आप जो चीज़ जो है कम्युनिकेशन, मुज़ाकरात और लैंग्वेज की पावर से कर सकते हो वो आप वायलेंस की पावर से नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, ठीक है। डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। नाउ ये वही बात है ना कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद, वो वही वही प्रोवर्ब है, ठीक है। नाउ दिस प्रोवर्ब एडवाइसेस पीपल टू नॉट ट्रीट बैडली द पीपल दैट हैव हेल्प्ड यू, ठीक है। जिन लोगों ने आपकी हेल्प की है उन्हीं को आप बुरी तरीके से ट्रीट करो तो दैट इज नॉट समथिंग यू शुड डू, ठीक है। तो ये जो प्रोवर्ब है ये आपको यही एडवाइस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन हेल्प्स यू गेट अ जॉब एंड देन यू बैड माउथ देम टू द कंपनी, someone could say that you are biting the hand that feeds you.
बिकॉज यू आर अनग्रेटफुल टू द पर्सन हु हेल्प यू। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी कि सपोज आपके पास कोई एक ऐसा इंसान था जिसने आपको एक जॉब हासिल करने में आपकी मदद की हो, ठीक है, एंड लेटर ऑन जब आपने वो जॉब गेन कर लिया, आपका मतलब पूरा हो गया, तो आप उस बंदी की बुराइयां करना शुरू कर दो कंपनी को कि भाई ये बंदा तो सही नहीं है, ये वो है, ठीक है। और इस केस में फिर आपके आपको लोग ये कह सकते हैं कि बाइटिंग द हैंड दैट फीड्स यू इज नॉट समथिंग यू शुड डू। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप बेसिकली यहाँ पे एक अनग्रेटफुल पर्सन की तरह दिख रहे होगे, क्योंकि वो हाथ जिसने आपकी मदद की है आप उसी को खा रहे हो। ठीक है, Fortune favors the bold. Now, this saying is all about advising people to be brave and to go for things because you always miss the opportunities that you don't go for, and being brave often leads to success. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपको ब्रेवरी का जो है सजेशन दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है कि अगर आप एक चीज़ करना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि मैंने ऑफिसर बनना है, तो गो फॉर इट। ठीक है, विदाउट एनी सेकंड थॉट, अगर आप एक चीज़ मतलब करना चाहते हो, मतलब यू वांट इट, तो फिर आपने सिंपली क्या कर देना है कि उस चीज़ के लिए आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना, आपने उस अपॉर्चुनिटी को गेन करना है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो ब्रेवरी होती है वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। या इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि सपोज फॉर द फर्स्ट टाइम आप कमीशन इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप मे बी आपके जहन में सेकंड थॉट्स आ रहे होंगे, भाई कैसा होगा कैसा नहीं होगा, और आप एक कोवर्ट की तरह वहाँ पे पहुंचो, एक स्केयर्ड पर्सन की तरह वहाँ पे पहुंचो। ठीक है, तो वहाँ पे फिर ये चीज़ नहीं चलेगी। आप जो है वो जो अपॉर्चुनिटी गेन करने जाएंगे वो आप गेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप में वो स्ट्रेंथ नहीं होगी उस टाइम तक जो आपको चाहिए फॉर दैट इंटरव्यू। ठीक है, लेकिन अगर आप ब्रेव रहेंगे, आप कहेंगे कि भाई देखा जाएगा, मैं बस सीधा जाऊंगा, इंटरव्यू दूंगा एंड आ जाऊंगा। ठीक है, जो मेरे पास नॉलेज है आई शो देम कि मेरे पास ये नॉलेज है, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स यूज करके एंड ऑल दैट मैं करके दिखा दूंगा। सो अगर आप ब्रेव तरीके से जाते हो तो फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। The next is never look a gift horse in the mouth. Now, this means that if someone gives you a gift, don't question it and also don't find fault in it. ठीक है, सिंपल सा प्रोवर्ब है कि अगर आपको कोई इंसान कोई गिफ्ट दे देता है तो उसके ऊपर उसमें ना तो उसकी बुराई करो ना उसमें कोई फॉल्ट्स निकालो, क्योंकि ऑब्वियसली एक जो सामने वाला पर्सन है ही डज नॉट नो यू दैट वेल कि आपको किस किस्म का गिफ्ट चाहिए या क्या है क्या नहीं है। तो बस आपको अगर गिफ्ट मिल रहा है तो बस टेक इट। ठीक है, दूसरी तीसरी बात करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टेक इट। ठीक है, a washed pot never boils. ठीक है, now this proverb is all about advising people to be patient. If you are set waiting for something to happen, time passes a lot slower. It's best to distract yourself and get on with something else in the meantime. Now इसमें सिंपल ये बात की जा रही है कि आपने सब्र से काम लेना है। ये नहीं है कि मतलब जैसे आपने नोट किया होगा कि जब हम दूध उबालते हैं तो हम जब उसको देख रहे होते हैं तो वो बॉयल नहीं होता, लेकिन हम जैसे ही खुद को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो दूध उबल के गिर जाता है। ठीक है ना, तो वही उस पर कुछ काफ़ी सारे मीम्स भी बने हुए हैं, इंटरनेट पे काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं कि एक बंदा खड़ा होता है, वो दूध उबाल रहा होता है एंड उसको देख रहा होता है, तो दूध जो है वो नहीं उबलता, मतलब गिरता नहीं है। जैसे ही वो टर्न अराउंड करता है और वापस देखता है तो वो दूध गिर चुका होता है सारा। ठीक है, तो दिस एक्चुअली रेफर्स टू कि आप बेसिकली पेशेंट रहो। ठीक है, अगर आप इम्पेशेंट होंगे और कंटिन्यूसली एक चीज़ को देखते रहोगे कि भाई ये चीज़ हो जाए हो जाए हो जाए, वेट करते रहोगे, तो आपके लिए जो टाइम होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो आप जो है क्या कर जाएंगे, मतलब आप भी इरिटेट हो जाओगे और पेशेंस लूज कर दोगे। सो इट इज़ बेस्ट टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। ठीक है, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, किसी और चीज़ में खुद को मसरूफ करो जब तक आपका दूसरा काम हो रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट lecture we will discuss from Proverb 51. Till then, take care. Allah Hafiz and thanks for watching. Also, don't forget to subscribe, like and share the channel.